बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10th गैशियस एक्सचेंज। आज हमने गैशियस एक्सचेंज की शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो आपके ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ये टॉपिक वाइज जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। हर टॉपिक के अंदर से जितने जितने शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहली हेडिंग जो है आपके चैप्टर की वो है जी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर जो है वो है आपके पास पेज नंबर 2 पे। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आता है जी डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के दरमियान में आपने डिफरेंस करना है। वो आता है आपके पास पेज नंबर 2 पे। उसके बाद आता है जी व्हाट इज द मेंट ऑफ गैशियस एक्सचेंज, कि गैशियस एक्सचेंज से क्या मुराद है। तो इसका भी आंसर आपके पास पेज नंबर 2 पे मौजूद है। देन उसके बाद आता है जी गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रोमेटा एंड लेंटिसेल्स। स्ट्रोमेटा और लेंटिसेल्स के दरमियान में जो डिफरेंस का जो आंसर मौजूद है वो आपके पास पेज नंबर 2 और 3 पे है। पेज नंबर 2 पे जो है वो है जी स्ट्रोमेटा और पेज नंबर 3 पे जो है वो है जी आपके पास लेंटिसेल्स। देन उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी डिफरेंस बिटवीन द डे टाइम रेस्पिरेशन एंड नाइट टाइम रेस्पिरेशन। तो डे टाइम रेस्पिरेशन और नाइट टाइम रेस्पिरेशन का आंसर जो मौजूद है वो है जी आपके पास पेज नंबर 3 पे। उसके बाद आता है जी गैशियस एक्सचेंज अकर इन द लीफ एंड यंग स्टेम हाउ, कैसे। कहता है कि लीफ और यंग स्टेम में गैशियस एक्सचेंज कैसे होती है। तो उसका आंसर आपके पास पेज नंबर 2 पे मौजूद है। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेंट ऑफ एयर स्पेस, के एयर स्पेस क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो उसका आंसर भी आपके पास पेज नंबर 2 पे मौजूद है। देन उसके बाद आपके पास आता है टॉपिक लंग्स। व्हाट डू यू नो अबाउट लंग्स, क्या आप लंग्स के बारे में क्या जानते हैं। तो इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है। फिर उसके बाद आता है डिफाइन इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम। तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम को डिफाइन किया गया है वो पेज नंबर 6 पे डिफाइन किया गया है लंग्स के टॉपिक में। देन उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू नो अबाउट प्लूरल मेम्ब्रेन एंड प्लूरल फ्लूइड, यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर भी आपके पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है लंग्स के टॉपिक में। अच्छा जी, अब है टॉपिक नेम गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो उसके अंदर से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आता है सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन राइट डाउन द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ एयर पैसेज वे, यानी कि एयर पैसेज वे के जो पार्ट्स हैं हमने सिर्फ और सिर्फ उनके नेम लिखने हैं। तो उसका आंसर आपके पास पेज नंबर 5 और 6 पे मौजूद है। यानी कि फॉर एग्जांपल नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैके, ये सारे के सारे जो हैं और मजीद चंद और भी हैं, ये सारे के सारे आपके पास एयर पैसेज वे के जो है वो पार्ट्स हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं पेज नंबर 5 और 6 पे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द नेजल कैविटी एंड नोस्ट्रिल्स, यानी कि नेजल कैविटी और नोस्ट्रिल्स के दरमियान में आपने डिफरेंस करना है। तो इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 5 पे मौजूद है। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन ग्लोटस एंड एपिग्लोटस, यानी कि ग्लोटस और एपिग्लोटस में आपने डिफरेंस करना है। तो इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 5 पे मौजूद है। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास व्हाट इज द मेंट ऑफ वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, यानी कि वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स से क्या मुराद है। वॉइस बॉक्स का ही दूसरा नाम लैरिंग्स है या आप इस तरह से कह लें कि लैरिंग्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स है। तो कहता है कि वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो इसका आंसर भी आपके पास पेज नंबर 5 और 6 पे मौजूद है। पेज नंबर 5 पे आपके पास फेरिंग्स का आंसर मौजूद है जबकि पेज नंबर 6 पे आपके पास ट्रैकिया का आंसर मौजूद है। फिर उसके बाद है व्हाट इज द मेंट ऑफ ट्रैकिया और विंड पाइप और सी शेप्ड कार्टिलेज, यानी कि ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है और ट्रैकिया या विंड पाइप जो है इसके ये जो बनता है ये बनता है सी शेप्ड कार्टिलेज से। तो इस वजह से ये शॉर्ट क्वेश्चन तीनों तरीके से पूछा जा सकता है कि यानी कि ट्रैकिया से क्या मुराद है, विंड पाइप से क्या मुराद है, या आप सी शेप्ड कार्टिलेज के बारे में क्या जानते हैं। तो इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है।
फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द एल्वुलाई एंड एल्वुलर डक्ट्स, तो इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और वो है जी राइट डाउन द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या है वो आपने बताना है, और उसका आंसर भी आपके पास पेज नंबर 6 पे मौजूद है।